अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ आलू वड़ियाँ का सालन सहरी के लिए। ठीक है। अच्छा, ये वड़ियाँ ना काफ़ी टाइम के बाद जो है ना खाई, मेरी मामा लेकर आई थी तो मैं बना रही हूँ। पहले जब हम छोटे होते थे तो फिर दादी माँ जो है ना घर पे बनाती थी, बहुत पहले की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर मतलब खानी छोड़ देते। आजकल के बच्चे वैसे ही पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद ये मैं बना रही हूँ। इनको ना मैंने एक पैकेट को धो के ना इसको मैंने थोड़े से पानी में डिप कर दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है ये कितनी टाइम में गल जाएंगी। और मैंने मसाला बना लिया था प्याज टमाटर अदरक लहसुन का, और उसमें फिर मैंने पहले वड़ियाँ डाली। इसको वड़ियाँ ही बोलते हैं बेसिकली। ये दाल की भी होती हैं, आई थिंक दाल माश और मूंग, पता नहीं, इस तरह दालों की बनती हैं। तो फिर जो है ना मैंने इसको मिक्स किया। बाद में मैंने आलू डाले, तो मैंने इनको थोड़ा सा भूना और मैंने कहा चलें देखती हूँ कि अगर पहले गल गई तो फिर मैं इसमें से निकाल लूँगी इन्हें। बट वो नहीं गली थी, सख्त थी। तो फिर मैंने इसको भूना और पानी डाला। अच्छा, इसमें मुझे ना बॉयल अंडे बहुत मज़े के लगते हैं, आलू वड़ियाँ और बॉयल अंडे। और वैसे भी ना सहरी में थोड़ा सा शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन खाने का दिल करता है, तो मैंने कहा चलें आज ये बना लेते हैं। और तो ना बस इसमें डाल के, तो इसमें मैंने इसको स्लो हीट पे रख दिया था। और ये पतला सा शोरबा अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं खाया जाता, क्योंकि जब आप आलू को मैश करते हो और अंडा जब इसमें मिक्स होता है तो फिर वो थिक हो जाता है। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी बन गई। धनिया मेरे पास था ही नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी सी मेथी डाली थी जो कि नज़र ही नहीं आ रही। और ये जी मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, ये मेरा मोस्ट फेवरेट सालन है, अंडा और आलू शोरबे वाला। ठीक है। तो लेकिन इसमें आज ये डिफरेंट ये है कि इसमें आज वड़ियाँ भी हैं। तो लेकिन फिर ये जो है ना वड़ियाँ आलू की तरह ही गली थी, क्योंकि आलू से मैंने 5-10 मिनट पहले डाली थी, भूनी थी। और ये फिर जब आलू गले थे तो बिल्कुल परफेक्टली जो ना गल गई थी। और बस सहरी की हमने। उसके बाद ये अफ्तारी में बना रही हूँ। अफ्तारी में क्या बना रही हूँ मैं, यहाँ जो है ना आलू आज मैंने कटिंग करके नहीं बॉयल किए, मैंने वैसे ही आलू को वॉश किया, उसे हाफ़ करके तो बस बॉयल कर लिया था। अब मैं इसको पील कर रही हूँ और ये बना रही हूँ मैं दही बड़ों के लिए। आलू मैं कट करूँगी और चने बॉयल ही नहीं किए। और चने डालो ना आप, आलू डालो, बूंदी डालो, दही बड़े डालो तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो चने मैं कभी कभार डालती हूँ, वैसे मुझे नॉर्मली जो है ना बूंदी आलू और जो दही बड़े, ये 3 चीज़ें ही पसंद होती हैं दही बड़ों में। तो चने अगर हों मेरे पास तो मैं डाल भी लेती हूँ, बट चना चाट जो बनाई नहीं वो थोड़ी सी ना खुश्क टाइप की हो जाती है, हैवी टाइप की मुझे फ़ील होती है। तो हफ़्ते में एक दफ़ा ही मैं बनाती हूँ। तो मेरा ख्याल है इतने रोज़ों में मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही बनाई है। और ये मैंने थोड़े से जो है ना आज कीमे के समोसे निकाले हैं, रोल निकाले हैं, और आज मैंने चटनियाँ दोनों बनाई हैं, क्योंकि एक हफ़्ता ही लाल चटनी जो मैं यूज़ करती हूँ अगर ख़त्म हो जाए ठीक है, अगर नहीं हो तो सिर्फ मैं वेस्ट कर देती हूँ। और हरी चटनी ताज़ा धनिया और पुदीना था, तो मैंने कहा चलें ताज़ी बना लेते हैं, दही बड़ों में भी इस्तेमाल हो जाएगी। और इसके अलावा रायता भी 1-2 दिन चल जाएगा। और ये तरबूज को कट करके फ्रिज में रखा है, और ये सारा धनिया को साफ़ किया था, आलू के छिलके सारा ये रखा है, इसको मैं डस्टबिन में डालूँगी। अब जी मैं लगी हूँ दही बड़े बनाने। तो मैं थोड़े ही बनाऊँगी, तो बस बेसन डालूँगी और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालूँगी चुटकी, और पानी से इसको घोल लेना है। और इसमें नमक वगैरह मैं नहीं डालती, नमक मैं पानी में शामिल करती हूँ जब इसको पानी में सोक करते हैं। तो बस ये बैटर बना के इसको छोड़ दूँगी। तो इतना काम करूँगी, फिर मैं अपने कोई और काम कर लूँगी। तो फिर उसके बाद जो है ना नज़दीक होकर फिर मैं इनको मिक्सिंग करूँगी। अब ऑलमोस्ट जो है ना घंटा रह गया था, आधा घंटा इतना ही रह गया था, मतलब असर की नमाज़ में पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैंने इनको दही बड़ों को मिक्स किया, इसमें थोड़ा सा प्याज डाला, टमाटर मैं नहीं डालती हूँ, आज मैंने हरी मिर्ची भी नहीं डाली, बस मैंने हरी चटनी और चाट मसाला ऊपर से जो है ना डाल देना है। और मीठी चटनी भी नहीं डाली, लाल मिर्चें भी नहीं डाली। और आज मैंने पता क्या किया, आज मैंने बड़े जो है ना अलग से रख लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना ये बड़े नहीं खाते, वैसे ये फुल्की और अंडे जो है ना ये खा लेते हैं, बूंदी। तो मैंने इसको अलग से रखे हैं, क्योंकि मुझे ये जो दही बड़े की फुल्की है ना, जो ये वाली बहुत मज़े की लगती है, मुझे ऐसे खाने में मज़े की लगती हैं। तो आज मैंने ना इसको ऊपर से दही डाला और इसके ऊपर लाल चटनी डाल के अलग से रख देनी है, कि जब दही बड़े खाऊंगी तो इसमें से मैं मिक्स कर लूँगी, जिसको चाहिए होंगे वो ले लेगा। ठीक है। तो बच्चे तो नहीं फिर डालेंगे, बच्चे फिर उसी तरह ही खा लेंगे। तो बस इसमें हल्का सा मैं दही डालूँगी, उसके ऊपर लाल चटनी डालेंगे, इसका जो टेस्ट है ना मैं कहती हूँ अलग से डिश है। और जब नहीं भी आपके पास बूंदी आलू हो ना, तो इसी तरह बना के खाएं ना, इसका बहुत मज़े का टेस्ट है। कि आप लाल चटनी में थोड़ी सी इमली डालें या आमचूर डाल के उसको ब्लेंड करें ना, और इसके ऊपर डाल के चाट मसाला डाल के खाएं तो बहुत मज़े की लगती हैं ये। तो लेकिन हर एक को पसंद नहीं होती, बट मुझे, मेरी मामा, सिस्टर, भाई, हम सबको ये बहुत पसंद है। तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को इस तरह नहीं पसंद, तो अगर मिक्स हो तो वो खा लेते हैं, इस तरह अलग से बस शौक़ से नहीं खाते। तो इसलिए मैं दोनों तरह ही बना ली हूँ। और इसके ऊपर ये लाल चटनी जो मैंने फ़्रेश बनाई है, जो देगी मिर्चें होती हैं साबुत उसकी, और इसमें ज़ीरा है, नमक है, मिर्चें हैं और धनिया बहुत सारा है, तो उसकी है ये। ठीक है।
तो बस ये अब मेरा हफ़्ता जो है ना ये गुजर जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं आधा चम्मच सिरके का डाल देती हूँ तो हफ़्ता कहीं भी नहीं चटनी जाती। और क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं दही बड़े बनाती हूँ डेली, तो कम कम ही बना लेती हूँ। तो ये जी 2 डिशेज़ हो गई। वैसे तो ये एक ही है बट है ये 2। अच्छा जी, पानी आज बनेंगे, टैंग बनेगा। टैंग जो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, मुझसे नहीं पिया जाता, बट बच्चों के लिए मुझे बनाना पड़ता है। और रूह अफ़ज़ा, और ये चीज़ें जी फ्राई का टाइम हो गया है। और बस अब मैं फ्राई करूँगी। तो नगेट्स भी मैंने आज निकाल लिए हैं ईमान के लिए। तो ये सबसे पहले मैं जो है ना समोसे फ्राई कर लेती हूँ, बाकी फिर चीज़ें बाद में सारी मैं फ्राई करती हूँ। और यहाँ जी अब अफ्तारी का वेट करें। अच्छा, ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। आज मैंने कौन सा पहना हुआ, जे रोड का है। ये मेरा 2 साल पुराना है। हाँ जी, 2 साल पुराना है और ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। ये इसकी लेस है ना, इसकी दामन पे और बाजू पे इस तरह लगती है। इसमें शीशे होते हैं बट शीशे नहीं है। बड़ा ही वाइब्रेंट सा कलर है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और ये वाले मैंने जूते पहने, जूते मेरे आउटफिटर्स की चप्पलियाँ। ये चप्पलियाँ इस तरह की ले लेते हैं बट इनसे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पाँव ना बाहर को निकलता है। तो अब मैंने इसको घर में पहननी शुरू कर दी है। अच्छा, ये जो मेरे थंब के नेल पे निशान है, दोनों थंब के नेल पे निशान है, ये एक्चुअली मेरे एक स्नेकर्स हैं। वो मैंने पहने थे आई थिंक जनवरी में पहने, तो उससे ना वो खून से जम जाता है तो निशान बन जाते हैं। ज़रा सा भी टाइट जूता हो ना तो इस तरह हो जाता है। तो मेरे दोनों थंब पे ना इस तरह रेड रेड मैरून से निशान बन गए, खून जहाँ जम गया। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी शेडी हो गई है। और नगेट्स भी हो गए, समोसे भी हो गए, रोल, खजूर, ये चटनियाँ हमारी और मीठी चटनी भी मैंने निकाली हुई थी। और बस ये अब हम अफ्तारी करेंगे। और जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है ना तो फिर मैं जल्दी जल्दी सारे गिलास में जो है ना सबका फेवरेट जो ड्रिंक लेना होता है वो भी डाल देती हूँ। और फिर चाट वगैरह सबसे डाल देती हूँ। और सबसे पहले मेरा ख्याल है हर कोई फ्रूट चाट ही खाता होगा और उसके बाद फिर बाकी चटपटी चीज़ें। और अब ये जी नमाज़ मगरिब का टाइम हो गया है। बस इतना सा खा के जो नमाज़ मगरिब की जो है पढ़नी है, उसके बाद फिर डिटेल में क्या फिर डबल शिफ्ट लगानी है खाने की। अच्छा जी, फिर जी 1-2 चीज़ें ख़त्म थी ग्रोसरी में, तो फिर हमने कहा चलें स्टोर से जाके वो भी ले आते हैं। और चाय हमने पी ली थी। तो बस फिर अब हम जो है ना इधर स्टोर पर फतेह पे आ गए थे। और यहाँ जो ना जिधर ग्रोसरी सेक्शन है बस वहाँ जाके तो वो जो ना चीज़ें उठानी है, लेनी है आपने 3-4 होती हैं, लेकिन जब आप ख़ुद चले जाते हो ना तो फिर 10-15 हो ही जाती है। तो वही सिचुएशन हमारे साथ भी हुई है। तो बस यहाँ जो है ना हम अच्छा, यहाँ बिल वगैरह करवा रहे थे। तो ये वापसी पे जब हम जाने लगे ना तो मुझे ये मिरर नज़र आया। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। ये वो वाला मिरर है जिसको आप लगा के तो जिस तरह मर्ज़ी रोटेट कर लो ना, आगे पीछे कर लो, वॉशरूम में लगा लो। तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आई थिंक इसकी प्राइस 2000 समथिंग थी। तो फिर मैं चल जब दोबारा जाऊँगी ना तो फिर मैं इसको लेकर आऊँगी। तो ये आप वॉशरूम में भी लगा सकते हो, तो आप जिधर को चाहो तो इसको मूव कर सकते हो और इजीली मेकअप भी कर सकते हो। और आप फ्रंट शीशा पकड़ के बैक से अपना हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ जो है ना देख सकते हो। मतलब इसको पास भी कर सकते हो, दूर भी कर सकते हो। लाइक जिस तरह हम जूम वाला यूज़ करते हैं ना कि इसको पास कर लो, दूर कर लो, इस तरीके का ये मिरर था। और मुझे काफ़ी टाइम से ये था लेकिन आज मुझे नज़र आ गया था। तो लेकिन मैंने कहा चलें फिर नेक्स्ट टाइम लेकर जाऊँगी मैं ये। तो मुझे काफ़ी वैसे अच्छा लगा था। बस यहाँ घर जाना है, पहले बच्चे कह रहे थे कि हमने वहीं से आइसक्रीम ले लेनी है, फिर उनका मूड बना नहीं इमोस की आइसक्रीम खानी है। तो अब हम जी वहाँ जा रहे हैं बच्चों की फरमाइश पूरी करने। तो मैं तो नहीं खाऊंगी बट बच्चे ही खाएंगे। और मुझे खाना हुआ तो घर जाके बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं वही खा लूँगी, क्योंकि अभी फ्रूट चाट भी पड़ी हुई है और तरबूज भी खाना है मुझे रात को। तो वो बस यहाँ से हम इनको जो आइसक्रीम लेके देंगे और फिर जी फटाफट जल्दी जल्दी घर जाएंगे। और ये मज़े की यमी सी कौन है जो ऊपर से मेरी बेटी ने खा ली थी। तो फिर मैंने कहा लाओ दो मैं इसका क्लिप तो बना लूँ, इसलिए इसकी टिप नहीं है। अच्छा जी, ये घर आ गए थे, ये सारी चीज़ें लेके आए थे। निविया मतलब लोशन नहीं क्रीम लेके आए थे। और ये बॉडी वॉश था बच्चों का। और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा
बस ये क्रीम जो है ख़त्म थी, और ये बॉडी स्प्रे मेरी ऑल टाइम फेवरेट, बिरयानी मसाला ख़त्म था, सरफ लेके आना था, और ये ईमान के कुछ कप केक वगैरह जो स्कूल लंच में लेके जाने होते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम है ना, अब जल्दी आ जाते हैं बच्चे, तो फिर मैं इस तरह की कोई ना कोई चीज़ दे देती हूँ। अब क्या मैं लंच बॉक्स वगैरह तैयार करूँ, तो बस फिर बिस्किट्स या फिर इस तरह की कप केक, इस तरह की चीज़ें ले जाते हैं। तो नॉर्मली बच्चे जब साथ जाते हैं तो बच्चों की ज़्यादा चीज़ें होती हैं बेसिकली, तो बस फिर यही चीज़ें थी। और जो मैं लेकर आई ना, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि मैं आज कौन सी शॉपिंग करके आई हूँ। तो एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। और रूह अफ़ज़ा जो है ना, बड़ा इस्तेमाल होता है इसमें। ये बड़ी बोतल लेके आए हैं क्योंकि रूह अफ़ज़ा काफ़ी ज़्यादा डलता है और मज़े का भी लगता है। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा जंबो जो वाला कैन है ना, वो ले लो। मैं कहा नहीं भी, उसको तो उठाना और डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये वाली ठीक है। और ये मैं फलक का जो ना नया एक लेके आई हूँ, फ्राइज़ का मसाला, बड़ा मज़े का था, ये मैंने ट्राई किया आके। तो मतलब आप आलू के पकौड़े जो होते हैं ना, ये पकौड़ों पे डालो तो बड़ा मज़े का लगता है। और ये मग जो ना बड़े अच्छे मिल गए थे उस दिन चाइना स्टोर से, हमें 200 का मिला था और उस पर कोई भी प्रिंट नहीं था। तो ये वाला इसका ग्लास का बहुत प्यारा है, और इसके इस तरह का जो ना बना हुआ है। 3 लेके आई हूँ और ये 195 का ईच है, ठीक है। एक वाटरमेलन है, एक लेमन है, और एक स्ट्रॉबेरी है, पता नहीं क्या है, बट इसमें कीवी भी था और भी काफ़ी सारी वैरायटी थी वहाँ पे। और बट मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगे, इनकी ग्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो चाइना स्टोर से लिए तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो ग्रीन से कलर का ग्लास है, हल्के वाला शीशा। ये देखिए 3 लेकर आई हूँ, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और वाटरमेलन, अच्छा ये वाला जो एक एप्रन टाइप का जो होता है, जो बच्चों की कटिंग करते हैं तो आप उसके डालते हैं, तो वो मैं एक लेके आई हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ अपनी फ़ेस वॉश, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है गार्नियर की। तो ये आई थिंक नई आई थी, 300 इसकी प्राइस है, ये लेके आई हूँ। और मेरा जो सीरम है वो थोड़ा सा रह गया था लिवॉन, वो मैं लेकर आई हूँ। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको दिखानी है, लोरियस का ये है हेयर मोस है, या फिर इसको हेयर क्रीम कह लें, और हेयर मास्क भी आप लोग कह सकते हो। तो ये बहुत सुपर डुपर काम करता है, और इसमें बहुत सारे कह रहे हैं वेराइटी है, मतलब इसकी फ्रेगनेंस फ्लेवर टाइप जो ना बहुत डिफरेंट है, बट वर्क वाइज जो ना ऑसम है। और ये 6 समथिंग का मिला है, और ये बाल आपके बिल्कुल स्ट्रेट कर देता है और सिल्की कर देता है। मतलब आपने बाल शावर लेने के बाद लगाना है इसको 15 मिनट तक बालों में, उसके बाद तो फिर पानी से जो है ना बालों को धो लेना है। तो इतने सुपर डुपर अच्छे बाल कर देते हैं, सुपर डुपर बहुत अच्छे बाल करते हैं। अच्छा ये लेके आई हूँ डेंटोनिक, ये ना अक्सर बच्चे चॉकलेट खाते हैं ना, तो उनके दांत फ्रंट वाले ना बहुत ब्राउन ब्राउन से या मैले मैले से हो जाते हैं। तो ये मुझे नज़र आ गया था, क्योंकि बचपन में मुझे याद है हमारे नाना बू ये बहुत यूज़ करते थे, तो जब हम छुट्टियों में जाते थे तो फिर हम भी यूज़ करते थे। तो बचपन की यादें ताज़ा होगी। वैसे मुझे नहीं जहन में था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलिए ये लेके जाती हूँ। थोड़ा सा ब्रश टूथपेस्ट के ऊपर लगा देना, और फिर बच्चा ब्रश कर ले तो दांत नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और ये थी आज की ग्रोसरी, और आज का व्लॉग भी सहरी टू अफ्तार। और आपसे मिलूँगी कल इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।